मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम डिज़ाइन मेन्यू में से वाटरमार्क पे बात करेंगे। वाटरमार्क एक्चुअल में हमारी आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है। हमारे डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है उसके पीछे ट्रांसपेरेंट से अंदाज में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है या कोई पिक्चर्स होती है जो कि हमारे टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सही नजर आ रहा होता है और उसके पीछे वो धुंधला साफ नजर आ रहा होता है जो कि हमारी आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है। और ये नॉर्मली अक्सर प्रोफेसर हजरात जो अपने नोट्स बना के स्टूडेंट्स को देते हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उनके नोट्स कोई दूसरा अपने नाम से सेल आउट ना करे, वो उसके पीछे अपना नाम या अपने इदारे का नाम लिख देते हैं। या उसके अलावा कोई इदारा कोई डॉक्यूमेंट को इश्यू कर रहा है और वो ये चाह रहा है कि कोई दूसरा इस डॉक्यूमेंट को अपने नाम से इस्तेमाल ना करे, तो उसके लिए वाटरमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस वाटरमार्क ऑप्शन पर क्लिक करूं तो हमारे पास वाटरमार्क के डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल होते हैं। मैं इस स्क्रॉल बार को नीचे लेके जाऊं तो हमारे पास वाटरमार्क के मजीद स्टाइल हैं। इसमें से मैं जिस स्टाइल को चाहूं अप्लाई कर सकती हूँ। अगर इसके अलावा मुझे मजीद ऑप्शन दरकार है, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मजीद स्टाइल एक्सप्लोर कर सकती हूँ। इसमें से अगर मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट करूं तो आप देखें जैसे वहां पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था तो यहाँ भी कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। जो सैंपल हमें दिए होते हैं उसमें कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी और इस तरह के वर्ड्स होते हैं। एक्चुअल में हमें इन्हीं वर्ड को लिखे रहने नहीं देना होता, हमें इन वर्ड को चेंज करके अपना या अपने इदारे का नाम लिखना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम वाटरमार्क पे आएंगे और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें ऊपर लैंग्वेज सेट है, इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं होती और नीचे कॉन्फिडेंशियल वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि जो स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया था उसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। अगर डू नॉट कॉपी लिखा होता तो वही आता। मैं इस ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ कॉन्फिडेंशियल वर्ड को रिमूव करके वो वर्ड लिख लूंगी जो कि मैंने अपने वाटरमार्क के तौर पे शो करवाने हैं। अगर मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया। उसके नीचे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ कैलिबरी सिलेक्ट है। अगर आप इसके अलावा कोई फॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको नीचे डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल है। आप इसमें से जो भी फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करेंगे वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे चेंज नहीं करना चाह रही, मैं इसे एज इट इज रहने देती हूँ। उसके नीचे साइज है, अगर आप इसके साइज को कम या ज्यादा करना चाहें तो यहाँ डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हम आए तो कलर का ऑप्शन है। कलर ऑप्शन से आप अपने वाटरमार्क का कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें से जो कलर आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट करेंगे और आपके वाटरमार्क पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ये ब्लू कलर सिलेक्ट करूं और ओके करूं तो आप देखेंगे ब्लू कलर में मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है एफर्ट फॉर सक्सेस। अब अगर मैं कोई पिक्चर्स वाटरमार्क के तौर पे ऐड करना चाहूं तो मैं दोबारा वाटरमार्क पे आती हूँ और कस्टम वाटरमार्क पे आऊंगी। तो यहाँ आप देखें पहले जो वाटरमार्क हमने लगाया वहां टेक्स्ट वाटरमार्क सिलेक्ट है, तो हम इसकी बजाय पिक्चर्स वाटरमार्क सिलेक्ट करेंगे। जब हम पिक्चर वाटरमार्क सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट वाटरमार्क हाइड हो जाएगा। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें टेक्स्ट वाटरमार्क हाइड हो गया और पिक्चर वाटरमार्क के नीचे सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो कुछ देर लोडिंग होने के बाद हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी जहां पे वन ड्राइव का ऑप्शन है। अगर हमने वन ड्राइव में कोई पिक्चर सेव करके रखी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। इमेज सर्च से तो हम सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन और फ्रॉम अ फाइल। और अगर आपके सिस्टम में कोई फाइल मौजूद है और आप उसमें से पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप फ्रॉम अ फाइल के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं फ्रॉम अ फाइल का ऑप्शन यूज करते हुए इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे सामने मेरे पूरे सिस्टम का रिव्यू मौजूद है। इसमें से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे अपनी पिक्चर कहाँ से लेनी है। अगर मैंने उसे किसी ड्राइव में सेव किया है तो मैं उस ड्राइव को सिलेक्ट करूंगी और अगर मैंने उसे डेस्कटॉप पे सेव किया है तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी। मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूं तो आप देखें डेस्कटॉप पे मौजूद तमाम ऑप्शन मेरे सामने है। इसमें से मैं आर्ट के फोल्डर को सिलेक्ट करती हूँ और इसमें से मैं इस लोगो को सिलेक्ट करके इंसर्ट करती हूँ और ओके करती हूँ। तो आप देखें
जो टेक्स्ट वाटरमार्क मैंने यूज किया था वो खत्म हो गया और उसके बाद ये हमारा पिक्चर्स वाटरमार्क नजर आ रहा है। और अगर हम वाटरमार्क को मुकम्मल तौर पर रिमूव करना चाहें तो हम वाटरमार्क के ऑप्शन पे आएंगे और नीचे रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वो ये वाटरमार्क खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट पे वाटरमार्क लगा सकते हैं या उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।